नमस्कार, स्वागत है। आज हम करेंगे घनानंद कवित्त के पदों की व्याख्या। तो आइए देखते हैं। 1 से 5 पदों की व्याख्या हम कर चुके हैं। आज उसके आगे के 5 पदों की व्याख्या देखेंगे। तो यहाँ पर छठा जो पद है, ये सवैया छंद में है। क्या कहते हैं? भोर ते सांझ लो कानन और निहारती बावरी, नेकू ने हारती। यहाँ पर किसका वर्णन किया गया है? यहाँ पर नायिका के वियोग का वर्णन किया गया है। जो नायिका है वो वियोगावस्था में है, अर्थात उसके जो प्रियतम है वो उससे दूर चले गए हैं और उसी का चित्रण यहाँ पर कवि ने किया है। क्या कहते हैं कि नायिका अपने प्रियतम का रास्ता देख रही है और कैसे भोर ते सांझ यानी सुबह से लेकर या प्रातः काल से लेकर सांझ तक, शाम के वक्त तक, लो यानी तक, कानन कानन क्या होता है? वन के मार्ग को निहारती है। बावरी यानी प्रेम में जो बावली हो गई है, प्रेम के वशीभूत जो हो गई है नायिका। नेकू यानी बिल्कुल भी नहीं, हारती यानी थकती, कि अपने प्रियतम का रास्ता देखते देखते वो अपने प्रिय के प्रेम में इतनी अधिक अनुरक्त हो गई है कि एक क्षण के लिए भी उसे थकान अनुभव नहीं होती, एक पल के लिए भी वो नहीं थकती है। देखिए यहाँ पर हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो नायिका और नायक के संदर्भ में कि अपने प्रियतम का रास्ता देख रही हैं, और दूसरा जो प्रियतम यहाँ पर कौन है? वो है श्री कृष्ण। तो जो श्री कृष्ण है वो वन में जब गायें चराने जाते हैं और उसके बाद सांझ होने पर वो लौट आते हैं, तो उस बीच में जो नायिका है वो उनके आने का मार्ग देखती है, उनके आने का इंतजार करती है। उसका चित्रण भी हम यहाँ पर इसको मान सकते हैं। सांझ ते भोर लो तारनी, ताकि वो तारनी सो एक तार न टारती, यानी वो सुबह से शाम तक तो उसका मार्ग देखती ही है, और शाम से भोर यानी रात्रि से सुबह होने का इंतजार भी करती है। तारनी, ताकि वो तारनी यानी चमक को देखती है। किसकी चमक को देखती है? जो तारों की चमक है, यानी तारों को ताकती है। किस लिए? ताकि भोर होने का इंतजार, भोर हो सके, सुबह हो सके और वो फिर से अपने प्रिय के दर्शन कर सके। तारिणी सो इक तार न टारती। तारिणी, दूसरी तारिणी का जो यहाँ पर अर्थ है वो किस संदर्भ में है? वो है आंखों की पुतलियां। ये जो तारिणी है, देखिए शब्द एक ही है, तारनी। इससे अभिप्राय क्या है? तारे। और दूसरा क्या है? तारनी। इसका अभिप्राय क्या है? आंखों की पुतलियां। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार बन रहा है ये आप ध्यान में रखें। तो ये यमक अलंकार बन रहा है। सो इक तार न टारती, इक तार लगातार निरंतर देखती है, एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी न नहीं टारती यानी टालती, अर्थात एक पल के लिए भी अपनी आंखों को वहां से नहीं हटाती। लगातार टकटकी लगाए वो अपने प्रियतम की प्रतीक्षा करती है, और रात्रि से भोर होने की प्रतीक्षा भी उतने ही तन्मयता से करती है जितने की उसने भोर से सांझ होने की प्रतीक्षा यहाँ पर की है। भाव यह है कि अपने प्रिय की प्रतीक्षा में जो उसकी आंखें हैं वो रात्रि में भी चैन नहीं पाती, यानी उन्हीं के आने को, उनके दर्शनों की अभिलाषा उसके मन में हमेशा बनी रहती है। जो कहूँ भाव तो दीठी परे, घन आनंद आंसुनी ओसर गारती। जो कहूँ, अगर कभी, भाव तो यानी प्रिय, जो भाता है, अच्छा लगता है, प्रिय यानी नायक, दीठी पड़े, दीठी यानी दृष्टि के सामने आ जाए, यानी उनके दर्शन हो जाए। घन आनंद, यहाँ पर देखिए इस शब्द के भी दो अर्थ हैं। एक तो घनानंद स्वयं कवि हैं और दूसरे घन के आनंद श्री कृष्ण हैं। अगर कभी श्री कृष्ण के दर्शन हो भी जाएं तो आंसुनी ओसर गारती, तो वो उस अवसर यानी अवसर को गार देती है, गंवा देती है या नष्ट कर देती है। कैसे गंवा देती है? आंसुओं के कारण, कि विरह वियोग में उसकी आंखें जो हैं वो व्याकुल हो गई है, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण के दर्शन उन्हें प्राप्त होते हैं, घन आनंद, आनंद देने वाले घन जो श्री कृष्ण है, उनके दर्शन जब उसे होते हैं तो आनंद तिरेक के कारण या बहुत ज्यादा खुशी के कारण उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और आंसू जब गिरते हैं तो क्या होता है? आंखें हमारी धुंधली हो जाती है और हम सामने स्पष्ट रूप से नहीं
देख पाते। तो इस प्रकार सामने आने पर भी अपने उस आनंद के अतिरेक के कारण उसकी आंखों से जो आंसू आते हैं, उससे वो दर्शन का अवसर गंवा देती है। मोहन सोहन जोहन की लगी रहे। जोहन का मतलब होता है यहाँ पर प्रतीक्षा करना, यानी जोहना, देखना, प्रतीक्षा करना, लगी रहे। किस श्याम सुंदर जो मोहन है, मोहन से विप्राय यहाँ पर श्री कृष्ण भी हैं, और मन को मोहने वाले या मन को मोहित करने वाले जो प्रियतम है, उनकी प्रतीक्षा की ही लगी रहती है। किसको लगी रहती है? आँखिन के उर आरती, यानी आँखिन के, नायिका के मन में लालसा नहीं, बल्कि नायिका की आंखों के उर यानी मन में या हृदय में आरती लालसा है। लालसा किसकी लालसा है? अपने प्रिय के दर्शनों की लालसा है। तो यहाँ पर एक बात आप ध्यान में रखें कि ये जो सवैया है, इसमें एक सखी दूसरी सखी से, एक सखी किससे बात कर रही है? दूसरी सखी से बात कर रही है। किसके बारे में? नायिका के बारे में। अनुप्रास की अगर अनुप्रास अलंकार की अगर बात करें तो यहाँ पर जो त त वर्ण की आवृत्ति हो रही है, यहाँ पर कौन सा अनुप्रास है? वृत्त्यानुप्रास है यहाँ पर। इसके साथ जैसे कि तारनी तारनी, तो यहाँ यमक अलंकार हो गया। आंखिन के उर आरती और आंसुनी ओसर गारती, यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है? वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। अगला अगर पद हम देखें तो क्या है? भय अति निठुर मिटाए पहचानी डारी, याही दुख हमें जक लागी हाय हाय है। तुम तो निपट निर्दयी गई भूली सुधी, हमें सूल सैलनी सो क्यों न भुलाए है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रिय की निष्ठुरता का वर्णन कर रही हैं। निष्ठुरता यानी प्रिय कठोर हो गए हैं, निष्ठुर हो गए हैं। हमसे प्रेम किया, लेकिन अब प्रेम के पश्चात जब वो यहाँ से चले गए हैं तो उन्हें हमारी किसी प्रकार की कोई सुध नहीं है, यानी किसी प्रकार वो हमारी कोई चिंता नहीं करते। इसीलिए उल्हाना देते हुए यहाँ पर चित्रण किया गया है। तो क्या कहते हैं? जो विरहिणी नायिका है वो भय अति निठुर कि हे प्रिय, तुम क्या हो गए हो? भय यानी हो गए हो, अति अर्थात बहुत ज्यादा, निठुर यानी निष्ठुर। मिटाए पहचानी डारी कि ऐसे प्रतीत होता है कि तुमने तो मिटा दी जो पहचान थी। डारी यानी डाली, कि तुम हमें भूल गए हो और मेरी तो शायद तुमने पहचान ही मिटा दी है। याही दुख हमें जक लागी हाय हाय है कि यही दुख हमारे भीतर, यही दुख सुलग रहा है कि तुम हमें भूल गए हो, और इसी दर्द के कारण, इसी विरह वेदना के दर्द के कारण, इसी दुख के कारण हमें सदैव, जक का मतलब यहाँ पर क्या है? रट लगी है। जक लगी है यानी रट लगी है, कि सदैव किसकी रट लगी है? हाय हाय, कि हाय हाय की रट लगी रहती है। तुम तो निपट निर्दयी, कि तुम तो सचमुच बहुत ही निर्दयी हो, निष्ठुर हो, कठोर हो, गई भूली सुधी, इसीलिए तुमने हमारी या मेरी सुधी यानी याद को भुला दिया है। मुझे बिल्कुल ही तुम भूल गए हो। हमें सूल सैलनी सो क्यों हूं न भुलाए है। सूल क्या होता है? तीर जिसको कहें, शूल जिसको कहें, शैलिनी, शैलनी से भी प्राय यहाँ पर क्या है? पीड़ा, कि तुम्हारा चला जाना, तुम्हारे जो प्रेम की पीड़ा है वो बिल्कुल कैसी है? शूल के समान है। यानी वो पीड़ा, वो कसक, वो टीस निरंतर, या यूं कहें कि तुम्हारे जो विरह की पीड़ा है वो हमेशा मेरे मन में लगी रहती है। क्यों हूं न भुलाए, तो इसी कारण मैं तुम्हें भुला नहीं पाती हूँ, यानी मैं तुम्हें भूल नहीं पाती हूँ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे प्रेम की जो पीड़ा है, जो टीस है, वो मेरे हृदय में चुभ गई है और वो निरंतर मुझे भीतर ही भीतर सालती है। मीठे मीठे बोली ठगी पहले तो तब, कि पहले तो तुमने क्या किया? जब तुम मेरे साथ थे, तुम मुझसे मीठे मीठे बोल बोले, यानी मीठी वाणी में मुझसे बातें की, और तुम्हारी इसी मीठी बोली ने मुझे ठग लिया, अर्थात तुम्हारे वशीभूत कर दिया।
अब जिये जारत कहो धो कौन न्याय है। और अब जब मैं तुमसे प्रेम कर रही हूँ या प्रेम करती हूँ तो तुम मेरा क्या, मेरा जिये अर्थात मेरा हृदय जारत जला रहे हो, कहो धो कौन न्याय है, कि ये कौन सा न्याय है कि पहले तो तुमने मीठी मीठी बातों में हमें उलझा लिया, हमसे प्रेम किया और अब दूर जाकर बैठ गए हो। भला ये कहाँ का न्याय है। सुनी है कि नाही यह प्रगट कहावती जू यानी संबोधन के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। काहू कल पाए है सु कैसे कल पाए है। तो यहाँ सुनी है कि नाही, या तुमने वो एक प्रसिद्ध कहावत सुनी है या नहीं सुनी, जो यह प्रगट कहावती है, यानी ये स्पष्ट है, समाज में प्रचलित कहावत है, काहू कल पाए है, कि अगर कोई किसी को, कल पाए का मतलब होता है तड़पाना, कि कोई किसी को तड़पाता है, सु कैसे, कल होता है चैन, कि अगर कोई किसी को तड़पाता है तो वो स्वयं कैसे चैन पा सकता है। यानी कोई किसी को दुख देता है तो वो उसे चैन कैसे मिल सकता है। ये कहावत समाज में प्रचलित है कि तुमने हमें तड़पाया है तो तुम कैसे चैन प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ पर जो नायिका है वो उपालंब दे रही है और अपने हृदय की जो विरह वेदना है, जो पीड़ा है, उसका वर्णन यहाँ पर उसने किया है। इसके साथ साथ वो उल्हाने के साथ चेतावनी भी देती है और कहती है कि तुमने हमें दुख दिया है तो तुम स्वयं भी दुख से बच नहीं सकते, तुम्हें भी शांति प्राप्त नहीं हो सकती, तुम्हें भी कल प्राप्त नहीं हो सकती। कल अर्थात चैन प्राप्त नहीं हो सकता। तो यहाँ पर कल पाए और कल पाए समान शब्द है, तो कौन सा अलंकार है यहाँ पर, लेकिन अर्थ कौन सा है। एक कल पाए का अर्थ है तड़पना और दूसरे का क्या है, चैन प्राप्त करना। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। इसके साथ साथ हाय हाय जो शब्द आया यहाँ पर क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इस पंक्ति में अगर देखें अनुप्रास अलंकार है। इसके साथ मीठे मीठे, यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह से नायिका के विरह वेदना का सुंदर चित्रण यहाँ पर कवि ने किया है। अगले पद में देखिए, हीन भय जल मीन अधीन कहा, कछु मोह अकुलानी समाने, नीर स्नेही को लाय अलंक, निराश है कायर त्यागत प्राणी। यहाँ पर कवि ने अपने प्रेम भाव का, और अपना प्रेम भाव कौन सा है, जो विरह की वेदना है, उसी विरह वेदना के प्रेम की श्रेष्ठता को प्रतिपादित किया है। देखिए जो प्रेम भाव है, उस प्रेम भाव में अगर देखें तो उदाहरण दिया जाता है जल का। जल के साथ प्रेम किसका है, मीन का, कि जो मीन है वो जल से अलग होते ही अपने प्राण त्याग देती है। लेकिन यहाँ पर कवि के जो भाव हैं कुछ अलग हैं। कवि ये मानते हैं कि उनका जो प्रेम है वो श्रेष्ठ प्रेम है। क्यों? क्योंकि उनके प्रेम में विरह का भाव है, और ये विरह का भाव वो अपने प्रियतम से अपने आप को अलग नहीं मानते। यहाँ जल और मीन का जो संबंध है, अलग होते ही एक जो मीन है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन यहाँ पर ये इसी विरह के भीतर अपने प्रेम को अनुभव करते हैं, इसी विरह भाव को ये श्रेष्ठ सिद्ध करते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं कि हीन भय जल मीन, यानी जल से मीन अलग होते ही वियुक्त होकर अधीन यानी विवश हो जाती है, व्याकुल हो जाती है। कहा यानी क्या, क्या कुछ मोह अकुलानी समाने, यानी मेरी व्याकुलता की समानता कर सकता है। मीन जो है वो जल से अलग होते ही अधीन हो जाती है, व्याकुल हो जाती है, बेबस हो जाती है। लेकिन वो ये कहते हैं कि ये मेरी व्याकुलता की, अकुलानी का मतलब होता है व्याकुलता, कि मेरी व्याकुलता की समानता ये नहीं कर सकते। नीर स्नेही, नीर यानी नीर से स्नेह, नीर क्या है, जल, जल से क्या है, स्नेह यानी प्रेम है। तो प्रिय क्या है, जल है। को लाए, क्या लगाया, अलंक, अलंक यानी कलंक लगाकर। निराश यानी निराशा का जो भाव है, तो कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि कलंकित करती है। कायर त्यागत प्राणी, और जो कायर होता है वही वियोग में अपने प्राणों को त्याग देता है।
लेकिन जो कवि है वो इस प्रकार यहाँ पर जो प्राणों का विसर्जन है उसको उपयुक्त नहीं मानते, या प्राणों के उत्सर्ग को उपयुक्त नहीं मानते। क्यों? क्योंकि वो ये मानते हैं कि ये कायरतापूर्ण है, अर्थात प्रेम में अपने प्राणों का बलिदान कर देना ये कायरतापूर्ण भाव है। इसीलिए अगर प्रेम में प्राणों का बलिदान होगा तो क्या होगा, अपने प्रिय को कलंकित करने के समान है, यानी उससे क्या होगा, प्रिय कलंकित होगा। प्रीति की रीति सुख क्यों समझे जड़, यहाँ पर जड़ किसको कहा गया है, जल को जड़ कहा गया है, जल को, कि जो जल है वो जड़ है, वो प्रिय की प्रीति को नहीं समझ सकता। प्रिय कौन है, मछली, यानी मछली उससे कितना प्रेम करती है वो इस प्रीत की रीत को नहीं समझ सकता। मछली तो अपने जड़ प्रिय के हाथों में पड़ने को ही पानी मीत कौन है, प्रिय जो जल है, पानी करे परे को परमाने, कि उसके हाथों में पड़ने को ही क्या मानती है, परमाण मानती है। क्यों? क्योंकि पानी की जड़ता मछली के मर्म को नहीं समझ पाती। इसीलिए क्या होता है कि मछली निराश होकर अपने प्राणों का विसर्जन कर देती है, अपने प्राणों का त्याग कर देती है। परंतु नायक की जो प्रियतमा है, नायक की प्रियतमा कौन है, जो सुजान है। नायक ये मानते हैं कि वो जड़ नहीं है, वो क्या है, वो चेतन है, वो उसी की चेतनता के कारण वो कौन है, या मन की जो दशा घनानंद जीव की जीवनी जान ही जाने। जान कौन है, यहाँ पर सुजान है। क्यों? क्योंकि वो चेतन है, इसीलिए वो मन की दशा को समझती है। वो जीव की जीवनी को, जीव की जीवनी, जीव यानी प्राण, जीवनी यानी जीवन देने वाली कौन है, जान। जान यानी सुजान इस मन की दशा को अच्छी प्रकार पहचानती है, अच्छी प्रकार वो मन की दशा है, उस मर्म को समझने वाली कौन है, सुजान है। लेकिन मछली के मर्म को जल नहीं समझ पाता। क्यों? क्योंकि वो जड़ है। परंतु कवि के मन को जो नायिका है, सुजान है, वो समझ पाती है, क्योंकि वो चेतन है और प्रेम भाव को जानने और समझने वाली है, जीवन देने वाली संजीवनी के समान है। तो यहाँ पर देखें तो कवि घनानंद ने अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हुए जो उनकी प्रेयसी है सुजान, उसकी निष्ठुरता का भी उल्लेख किया, लेकिन साथ ही साथ, क्योंकि यहाँ पर जो मीन का उदाहरण दिया है कि वो अपने प्रेम में अपने प्राणों का विसर्जन कर देती है, त्याग कर देती है, लेकिन कवि यहाँ पर अपने प्रेम को उच्च मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं। वो ये मानते हैं कि प्रेम में अपने प्राणों का विसर्जन ये प्रेम की सत्यता नहीं है, बल्कि अपने अपने प्रेम में अपने प्रेमी के प्रति या अपने प्रिय के प्रति पूर्ण समर्पण ही को वो यहाँ पर श्रेष्ठ मानते हैं। और ये मानते हैं कि मछली का जो प्रेमी, मछली जिससे प्रेम करती है, मछली का जो मीत है, मछली का जो प्रिय है, वो जड़ है, लेकिन अपनी प्रेमिका सुजान के बारे में कहते हैं कि वो चेतन है और जीवनदायिनी है, वो प्रेम के भाव को समझने वाली है। तो यहाँ पर अगर देखें तो एक तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, व्यतिरेक अलंकार संपूर्ण पद में है। ये आप यहाँ पर ध्यान में रखें कि संपूर्ण पद में व्यतिरेक अलंकार है। इसके साथ साथ वृत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग भी यहाँ पर कवि ने किया है। अगले पद में देखें तो क्या कहते हैं, मीत सुजान अनीत करोजिन, हा हा न हुजिए मोही अमोही, डाही को और कहूं नहीं ठोर, फिरी दृग रावरे रूप की दोही। इसमें अगर देखें तो व्याकुलता का चित्रण किया गया है। व्याकुलता किसकी है, प्रिय के दर्शनों की, यानी प्रिय के दर्शन करने की अभिलाषा, प्रिय के दर्शन करने की जो व्याकुलता है वो यहाँ पर देखी जा सकती है। मीत से अभिप्राय क्या है, प्रियतम। सुजान यानी जो जानता है। अनीत करोजिन, यहाँ पर अगर सुजान को देखें तो चतुर कह सकते हैं, इसके अलग अलग अर्थ है। श्री कृष्ण के लिए भी सुजान शब्द का प्रयोग किया गया है, और जो घनानंद की प्रेमिका है उसका नाम भी क्या है, सुजान है। अनीत से अभिप्राय क्या है, अन्याय करो जिन,
जिन यानी मत, तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि हे प्रिय सुजान, तुम अनीत मत करो, यानी मेरे प्रति अन्याय मत करो। कहने का भाव क्या है कि पहले तो अपने प्रेम पास में मुझे फांस लिया और अब तुमने मुझसे मुंह मोड़ लिया है, तो ऐसा मत करो। हा हा न हुजिए मोही अमोही, कि इस प्रकार का मुझे मोहित करके, अब स्वयं मुझे मोहित करके यानी मुझे मोह कर, मेरे मन के भीतर प्रेम का भाव जगाकर तुम अमोही, अमोही यानी निर्मोही, या कह सकते हैं कि तुम मेरे प्रति उदासीन मत बनो। अमोही यानी मोह रहित मत बनो, निर्मोही मत बनो। क्यों? क्योंकि तुमने पहले तो मुझे मोहित कर लिया और अब तुम स्वयं क्या बन रहे हो? निर्मोही बन रहे हो। तो यहाँ इन शब्दों में अगर देखें तो सभंग पद यमक अलंकार है। इसके साथ साथ हा जो शब्द यहाँ पर है, इनमें कौन सा अलंकार बन रहा है? विप्सा अलंकार यहाँ पर देख सकते हैं। डीठी को और कहूं नहीं ठोर, डीठी यानी मेरी दृष्टि को और कहीं पर भी नहीं ठोर ठिकाना है, अर्थात मेरी दृष्टि आप पर आकर ही रुकती है, यानी मेरी दृष्टि को आपके दर्शनों की ही आस है, मेरी आंखें आपकी ही दर्शन करना चाहते हैं। फ्रीदृग रावरे रूप की दोही, कि फिरते हैं मेरे नेत्र रावरे, आपके रूप की ही दुहाई है, अर्थात मेरी जो दृष्टि है, मेरे जो नेत्र हैं, उनके लिए कोई और कोई ठोर कोई ठिकाना नहीं है। मेरी ये आंखें केवल और केवल आपके ही दर्शन करना चाहती है। एक विश्वास की टेक गही लगे, कि एक विश्वास का ही सहारा है। आस रहे बसी प्राण बटोही, कि भीतर मेरे मन के भीतर एक ही विश्वास है, और वो किसका विश्वास है? कि क्या आस है मन में? कि बस आस रहे बसी, एक ही आस बसी हुई है, प्राण बटोही मेरे। बटोही क्या होता है? बटोही होता है आगंतुक, जो मेहमान होता है उसको क्या कहा गया है? बटोही कहा गया है। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि, या पथिक कह सकते हैं, पथिक, कि मेरे पथिक रूपी मन को, रूपक अलंकार है, पथिक रूपी मन को एक ही सहारा है। ये प्राण तो वो मानती हैं कि ये जो प्राण है वो तो किसके समान है? पथिक के समान है, और तुम्हारे विश्वास के कारण ही टिके हुए हैं, अर्थात तुम्हारे दर्शनों का ही इन प्राणों को विश्वास है, इसीलिए ये टेक है, ये टिके हुए हैं। हो घन आनंद जीवन मूल दई, दई यानी हे देव, हे देव, कित प्यासनी मारत मोही। फिर वो निवेदन करती हैं और कहते हैं कि आप तो घन आनंद हो, यानी जीवन दायिनी हो, जीवन मूल, जीवन का आधार हो, जीवन के भंडार हो, और आनंद रस की वर्षा करने वाले बादल होकर भी क्या कर रहे हो? कित यानी क्यों, प्यासिनी प्यासी, मारत मोही, कि फिर मुझे क्यों आप प्यासा मार रहे हो? तो यहाँ पर वो अपने प्रिय श्री कृष्ण से कहती हैं कि तुम क्या हो? जीवनदायक हो, आनंददायक हो, लेकिन फिर भी अपने विरह के कारण, यानी मुझे दर्शन ना देने के कारण मेरे प्राणों को क्यों संकट में डाल रहे हो? मोही यानी मुझे। तो यहाँ पर अगर देखें तो नायिका के भावों की अभिव्यक्ति की गई है, और नायिका जो है वो यहाँ पर अपने विरह वेदना का चित्रण करते हुए कहती है कि मेरे अगर प्राण इस शरीर में बसे हुए हैं तो वो केवल और केवल इसीलिए, क्योंकि प्राणों को क्या कहा गया है? पथिक कहा गया है। पथिक का कार्य क्या होता है? पथ पर चलना। लेकिन वो कहती है कि मेरे प्राण इसी आस में, इसी उम्मीद में इस शरीर में डेरा डाले हुए हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि आप आकर उन्हें दर्शन दोगे। तो यहाँ पर अगर बात करें घन आनंद, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। इसके साथ साथ प्राण बटोही, जैसा कि मैंने बताया, रूपक अलंकार है। मोही अमोही में विरोधाभास अलंकार भी है। मोही मोहित करने वाला, अमोही निर्मोह का जो भाव आ जाता है, तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार भी है। अगले पद में देखें, पहले घन आनंद सींची सुजान की बत्तियां अति प्यारी पगी, कि पहले घन आनंद, घन आनंद यानी आनंद के घन, अर्थात आनंद की वर्षा करने वाले। पहले यानी जब वो मेरे प्रिय मुझे मिले थे, तो आनंद की वर्षा से सींचकर, सुजान यानी चतुर, चतुराई दिखाते हुए ऐसी बातें की जो मुझे अति प्यारी पगी,
यानी प्यार रस में भरी हुई वो बातें थी जिन बातों ने मुझे मोहित कर लिया। अब लाए वियोग की लाए बलाए बढ़ाए, और जब वो अब मुझसे दूर चले गए, उन्होंने मुझे अपने प्रेम में फांस लिया, अपने प्रेम भरी बातों से मोहित कर लिया, और अब मुझे आनंद देने वाले मेरे प्रिय मुझसे दूर चले गए। अब लाए लगाकर वियोग विरह की लाए, लाए यानी अग्नि, बलाए बढ़ाए, और मेरे विरह को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर देखें, बलाए और लाए दो शब्द आ रहे हैं, दोनों में ही अगर देखें तो कौन सा अलंकार है यहाँ पर, यमक अलंकार है। एक लाए यानी लगाकर, लाए बलाए, और दूसरा लाए से विप्राय यहाँ पर क्या है, अधिक। एक यानी बलाए यानी अधिक, और एक क्या है, लगाकर। तो जो वियोग की अग्नि है वो बढ़ गई है, यानी पहले तो उन्होंने मुझे प्रेम जाल में फांस लिया, और अब मुझे वियोग भाव से यानी विरह से युक्त होकर मैं, मेरे भीतर जो प्रेम की अग्नि है वो बढ़ रही है। विश्वास दगानी दगी, उन्होंने मेरे विश्वास को दगानी दगी से यहाँ पर क्या है, छल कपट से जला दिया है, यानी मेरे साथ मेरे विश्वास को समाप्त कर दिया है। कैसे, दगानी दगी यानी छल कपट से उन्होंने उसको जला दिया है, नष्ट कर दिया है। अखियां दुखियानी कुबानी परी, न कहूं लगे कौन घड़ी सू लगी, कि कौन सी ऐसी घड़ी थी जब सू लगी यानी अच्छी लगी, अर्थात मैं उनके प्रेम में बह गई या प्रेम कर बैठी। वो कौन सी ऐसी घड़ी थी जब मुझे मेरे प्रिय की बातें अच्छी लगी और मैं उनसे प्रेम करने लगी। परंतु अब वियोग के कारण अखियां दुखानी, जो मेरी आंखें हैं वो दुख से व्याकुल हैं, दुखियारी आंखें, कुबानी पड़ी, उनको बुरी आदत, कुबानी यानी बुरी आदत पड़ गई है। मैं कहूं लगे, न यानी अन्य कहीं पर भी वो नहीं लगती, अर्थात किस पर लगती है, केवल और केवल अपने प्रिय के दर्शन करना चाहती है, और किसी को वो देखना भी नहीं चाहती। मति दौड़ थकी, मति अर्थात बुद्धि, दौड़ दौड़ कर थक गई है। यहाँ पर किस पर, विचार मार्ग पर, विचार करते करते कि प्रिय कब आएंगे। जो बुद्धि है वो दौड़ते दौड़ते थक गई है। न लहे ठिक ठोर, परंतु अभी भी उसे कहीं कोई ऐसा ठिकाना नहीं मिला, कोई ऐसा स्थान नहीं मिला। कौन सा स्थान, जो वो प्राप्त करना चाहती थी, अपने प्रिय से मिलन, अपने प्रिय के दर्शनों का कोई स्थान उसे नहीं मिला है। अमोही के मोह मिठास ठगी, अमोही यानी निर्मोही के मोह यानी प्रेम की जो मिठास है उसने मुझे ठग लिया है। तो लेकिन प्रिय कैसे हैं, उदासीन है, और उदासीन प्रिय के मोह की मिठास से वो ऐसी ठगी यानी उसको ठग लिया कि उस मिठास ने उसके सोचने समझने की जो क्षमता है वो भी सारी समाप्त कर दी है। तो यहाँ पर श्रृंगार रस और वियोग वर्णन का सुंदर चित्रण कवि ने किया है। इसमें देखें तो छेका अनुप्रास है, दगानी दगी में देखें तो छेका अनुप्रास है, मोह मिठास में छेका अनुप्रास है। देखिए दोनों ही तरीके से इसे कर सकते हैं। घनानंद सुजान अपनी प्रेमिका के लिए भी ये भाव उनके प्रति भी है कि अपनी प्रेमिका को वो इस प्रकार से चित्रण कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं पर भी खुलकर ये स्पष्ट नहीं किया कि सुजान जो शब्द है ये कृष्ण के लिए है या उनकी प्रेमिका के लिए। तो भक्त रूप में भी अगर देखें तो उन्होंने इस भाव को अगर चित्रित किया है तो ये एक उच्च श्रेणी के भक्त के भाव हैं जो विरह युक्त हैं। और इसके साथ साथ अगर नायक और नायिका यानी अपनी प्रेमिका के प्रति अगर देखें तो वो भी उनके उच्च या श्रेष्ठ प्रेम का उदाहरण ये पंक्तियां हो सकती है। तो इसके साथ अमोही निर्मोही की अगर बात करें तो यहाँ पर फिर से देखें तो विरोधाभास अलंकार आ रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि व्याख्या आपको अच्छे से समझ में आ रही है। कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।